everyone, welcome back to my channel. If you are new here, then I am Sakshi Dalal, a final year MBBS student. तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 strategies for cracking NEET 2024. So without delay, let's get started. So the first and foremost important thing is मेक अ टाइम टेबल. हमेशा ना एक टाइम टेबल बना के पढ़ो कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, इस वीक ये पढ़ना है. अब टाइम टेबल का मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं कि वो बिल्कुल एक एक टॉपिक लिखते हैं कि इस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है. इसमें तो आपका खुद का ही आधा घंटा 1 घंटा कंज्यूम हो जाएगा. आपको करना क्या है, टाइम टेबल मीन्स कि आपको एक रफ एंड मोटा मोटा जो आइडिया लगाना है सुपरफिशियली कि हाँ इस वीक मैंने ये यूनिट कंप्लीट करनी है, इस वीक मैंने फिजिक्स की 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री की 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, बायो की इतनी यूनिट कंप्लीट करनी है. तो दैट इज अ टाइम टेबल. The second most important thing is start from zero. अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या अगर आप अभी 12th में हैं तो एक बात याद रखो कि आपको जो पिछला जितना भी आपने पढ़ा था उन सबको भूल जाओ. तो कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ पिछला पढ़ते रह जाते हैं. तो इस बार जो नए टीचर हमें नए फॉर्मूलेज करवाते हैं वो शायद इजी हो, हम उनको एडजस्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हम पिछले ही फंसे रह जाते हैं. सो ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो. जितना आपको आता था दैट इज वेल एंड गुड, बट अभी नया सीखने का ट्राई करो. ऐसा नहीं कि जितना आता था वहीं पे, नया सीखने के लिए ट्राई करो. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज की गांठ बांध लेनी है पूरे साल. डेली का काम डेली, डेली का काम डेली करोगे ना, कोई बैकलॉग नहीं बचेगा. और जब तक बैकलॉग बचता है ना आपका, आपके माइंड में डिप्रेशन आता है, तब आपका पढ़ने का मन नहीं करता. तो हमेशा खुद से प्रॉमिस करना है कि अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर आज खत्म हो गया, तो विद इन नेक्स्ट 2 डेज आपको उसके सारे क्वेश्चंस, सारे OMR और जितने सारे टेस्ट सीरीज है वो लगा लेनी है. ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि हाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते वही चैप्टर फंसे पड़े हो और फिर ये चलते चलते आपका नेक्स्ट चैप्टर भी गंदे से होता है. तो ऑलवेज मेक अ शेड्यूल कि आपको जो अभी आप जो पढ़ रहे हो वो आपका अभी कंप्लीट हो. डेली का काम डेली कंप्लीट होना चाहिए, कल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं करना. द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज वन रिसोर्स फॉर द एंटायर ईयर. अब इसका मतलब ये है कि आपको दुनिया जहान की सारी बुक्स लेके नहीं आनी है. आपको एक रिसोर्स पे फिक्स करना है. जिस कोचिंग पे हो आप हो, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो देम ब्लाइंडली कि जो वो करा रहे हैं, जो बता रहे हैं, तभी तो आपने ज्वाइन किया ना. उनके ऊपर कुछ ट्रस्ट करके आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर एक टीचिंग क्लासेस ज्वाइन किए. उनका सारा क्वेश्चन बैंक, सारे टेस्ट सीरीज सब लगानी है आपको. ज्यादा इधर उधर भागोगे ना तो ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे. तो यूज ओनली सिंगल रिसोर्स. द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज. नेवर स्किप अ टेस्ट. क्योंकि कभी कभी हम क्या सोचते हैं ना कि इस बार तो टेस्ट की तैयारी है नहीं तो हम नेक्स्ट टेस्ट देंगे, ये वाला टेस्ट देंगे नहीं, वरना ऐसा होता है ना पब्लिक शेम आएगा, टीचर क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तो हम टेस्ट देने नहीं जाते, कुछ ना कुछ बहाना लगाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि चाहे मार्क्स आपके कम आ जाएं बट उन 180 क्वेश्चन में से आप कुछ तो आता होगा, आपको कुछ सीख के जाओगे और कुछ तो नहीं. एक 180 क्वेश्चन तो आपको आएंगे, उनके डाउट लोगे. तो नेवर स्किप अ टेस्ट. द सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट द फिजिक्स. तो फिजिक्स में आपको करना क्या है, फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ने हैं. जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या फिर जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उनके नोट्स बनाओ. ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखते जा रहे हो. मेक अ नोट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब साल खत्म होगा तो आपको वो नोट्स पढ़ने पड़ेंगे. तो नोट्स बनाओ. नोट्स बनाने के बाद शाम को आके रोज 2 घंटे फिजिक्स को दो. 2 घंटे इन द सेंस 45 क्वेश्चन डेली. डेली के डेली 45 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ. OMR लो, 45 क्वेश्चंस कवर करो एंड देन उसके बाद उसके डाउट्स लो. तो तभी मैंने 2 घंटे बताए. 45 क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए तो 45 मिनट्स ही चाहिए, लेकिन उसके बाद उनको एनालिसिस करना, उनके डाउट्स देना और ये पता करना कि ये क्वेश्चन कहाँ से है. तो उसके लिए मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं. तो उस पहले नोट्स रिवाइज करो, देन उसके बाद डेली 45 क्वेश्चंस कवर करने हैं आपको. नेक्स्ट इज अबाउट द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, केमिस्ट्री में नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता कि आपको 2-3 घंटे नोट्स पढ़ने में लग जाएंगे. 1 घंटा 2 घंटे नोट्स पढ़ो, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ. फॉर एग्जांपल अगर आप आज आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है तो जो टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में हो गए ना उनके क्वेश्चंस लगाओ. अगर चैप्टर कंप्लीट हो गए तो कंप्लीट क्वेश्चंस लगाओ और उसके बाद उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज भी करो. देखो ऐसा होता है कि आपका माइंड 1 हफ्ते बाद चीजों को भूलने लग जाता है, तो आपको रिवाइज करना है. एक स्पेसिफिक डे बना लो कि इस डे में 4-5 घंटे मैंने रिविजन पे लगाने प्रीवियस चैप्टर्स का. जैसे मैंने फ्राइडे फिक्स कर रखा था कि फ्राइडे को मैं डेली 4 घंटे रिवीजन पे देती थी, जो मेरे 11th के चैप्टर्स होते थे या फिर जो पहले मैं भूल चुके चैप्टर्स को, उन चैप्टर्स के रिवीजन. ऑल्दो ये कहना बहुत आसान है, अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर करके देखोगे ना तो सब होगा. एक आध बार होता है ना कि क्योंकि आपका बैकलॉग बच जाता है, क्योंकि आपका जो करंट सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि आप वो टॉपिक कवर नहीं कर पाते पिछले. तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मत करो. लेकिन जो प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है ना उनको सफर मत होने दो. प्रेजेंट का काम प्रेजेंट में करना ही है, बैकलॉग की वजह से अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना है. नेक्स्ट इज अबाउट द बायो.
बायो तो यार सबसे इजी होती है, क्योंकि बायो में, और बायो सबसे स्कोरिंग भी होती है, क्योंकि बायो में आपको फॉर्मूले रिवाइज नहीं करने, बायो में आपको बार बार क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करने, इतने डाउट्स भी नहीं होते बायो में। लेकिन बायो में क्या होता है कि बायो आपके डेली कंसिस्टेंसी मांगती है कि बायो में आपको डेली पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। अभी हाँ, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नहीं होते, तो जो पॉइंट आपको लगे कि मेरी एनसीईआरटी में नहीं है, जो सिर्फ मेरे नोट्स में, जो फिर एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था वो मैंने एनसीईआरटी में नहीं था, तो उसी एनसीईआरटी में उसको लिखो, ताकि जब आप रिवीजन पे जाओ मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद आपको ये ना हो कि आपको नोट्स भी पढ़ने, आपको टेस्ट भी देखने हैं, आप सिर्फ उस एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे। सिर्फ उस एनसीईआरटी में आपको सब कुछ लिखा होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये नया क्वेश्चन था, वो मैं उसी एनसीईआरटी में लिख लेती थी। जैसे एंजियोस्पर्म का कोई क्वेश्चन था तो मैं उधर ही एंजियोस्पर्म में जो साइड में जगह होती थी ना, वहां पे लिख लो कि हाँ ये नया क्वेश्चन था इस चैप्टर से। एंड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेनली फॉर फिजिक्स, एक फॉर्मूला शीट बनाओ, क्योंकि अभी तो आपने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अगर कोई बच्चा अभी 12th में है तो एटलीस्ट 12th के साथ साथ तो ये करो कि जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैट के जितने फॉर्मूले है ना, एक फॉर्मूला शीट बना लो, एक छोटी सी कॉपी लो, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख लो, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, क्योंकि नीट में कई क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले से हो जाते हैं। तो लास्ट में जाके अगर आपको एक पैनिक अटैक आ भी जाए कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो लेकिन आप फॉर्मूले इतनी बार पढ़ चुके होगा ना फॉर्मूला शीट से, कि आपका फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाएंगे। नेक्स्ट डाउट है कि कितने बार अपना मॉड्यूल सॉल्व करें। देखो, मॉड्यूल सॉल्व जब साल के एंड में जाओ ना, तो मॉड्यूल सॉल्व ऐसा हो कि 2-3 बार तो आप अपना मॉड्यूल सॉल्व कर चुके हैं, या फिर जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, या फिर आप नेट से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसा करो कि उन क्वेश्चन को आप 2-3 बार तो सॉल्व कर चुके हो। मैंने अपने मॉड्यूल 2-3 बार सॉल्व कर चुकी थी, मुझे मॉड्यूल के क्वेश्चन के आंसर भी याद हो गए थे, मैं इतनी बार सॉल्व कर चुकी थी अपने मॉड्यूल्स को। और यार पहली बार मॉड्यूल सॉल्व करने में टाइम लगता है, नेक्स्ट टाइम तो बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम तो जो पहली बार अगर मान लो 45 मिनट्स लगे तो नेक्स्ट टाइम 30 मिनट्स लगते हैं, उसके नेक्स्ट टाइम आप 20 मिनट्स में उनको क्वेश्चंस को कर दोगे। यार जो कॉमन जो चीज बोल रहे हैं कि आप बोलते हो कि आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करोगे बट आप करते नहीं हो। यार देखो, इंस्टाग्राम पे मेरा ओपन अकाउंट है तो ऑब्वियसली बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन ना आप सब गलती क्या करते हो कि आप सब लिखते हैं हेलो दी प्लीज हेल्प कर दो, या फिर कहीं हेलो दी आई एम नीट एस्पिरेंट, तो उनका मैं क्या रिप्लाई दूं। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि हाँ दीदी ये प्रॉब्लम है, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कभी कभी होता है यार कि मैं बिजी हो जाती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं शायद 1 हफ्ते बाद भी रिप्लाई करती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि जिन टॉपिक्स में वीडियो बना चुकी होती हूँ, जिन टॉपिक से मुझे लगता है कि ये टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ, तो मैं उनका भी रिप्लाई नहीं देती हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस पे जाके वो चीजें देख सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सच में जेन्युइनली हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि वो टॉपिक्स मैंने अब तक कवर नहीं किया, फिर उन टॉपिक्स का आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता, तो मैं उन स्टूडेंट्स को रिप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ आप पूछ रहे हो कि दीदी पढ़ाई कैसे करें, मैंने यूट्यूब खोला है, मैंने सब बता रखा है, फिजिक्स कैसे करें, फिजिक्स के लिए मैंने बता रखी है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो अगर उसमें मैं आपको पर्सनली क्या बताऊंगी, क्योंकि जो मुझे पर्सनली फील होता है वो मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, तो आप उनको जाके देखो।